बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अगर आप खैरियत से नहीं हैं तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, क्योंकि आपके काम सिर्फ आपने ही आना है। ठीक है, टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। आज का जो टॉपिक है, आज मैं आपको लिस्ट करना सिखाऊंगा प्रोडक्ट को। ठीक है, वो भी वेरिएशंस के साथ। ठीक है, अ, तो पहले मैं बता दूं कि जो ऑप्शंस आपको स्टार लगे होंगे, ठीक है, वो कंपल्सरी होंगे और बाकी जो है ऑप्शनल होंगे। ठीक है, जैसे पेपर में होता है ना कि कंपल्सरी सवाल है, ये तो बेटा करनी है, बाकी चॉइस उनमें से सारी हैं जो हमको आते हैं। ठीक है, ठीक है, वेल इट्स जोक। ठीक है, हम मूव करते हैं। आपने सबसे पहले अपना सेलर सेंटर खोलना है। ठीक है, देन आपने मेन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है, फिर आपने कैटलॉग के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, फिर आपने ऐड प्रोडक्ट्स के ऊपर क्लिक कर देना है, फिर आपने क्रिएट न्यू लिस्टिंग के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, फिर आपके सामने एक नया डैशबोर्ड खुलेगा और यहाँ से ही आपका जो प्रोडक्ट लिस्टिंग का प्रोसेस है वो शुरू होगा। ठीक है, फिर आपने यहाँ पे अपने प्रोडक्ट का जो नेम है वो एंटर कर देना है। ठीक है, फिर आपने प्रोडक्ट की कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। आप अपनी जो प्रोडक्ट की कैटेगरी को चेक कर सकते हैं, प्रोडक्ट पेज से भी चेक कर सकते हैं अगर आप अपनी प्रोडक्ट की कैटेगरी को लेकर डाउटफुल है। ठीक है, मतलब अगर आपको पता नहीं कि आपकी जो प्रोडक्ट की कैटेगरी है किस कैटेगरी में जो आपका प्रोडक्ट है वो फॉल करता है। ठीक है, फिर आपने क्लिक कर देना है प्रोडक्ट, दिस प्रोडक्ट हैज अ वेरिएशन, अगर आपके प्रोडक्ट को वेरिएशन अलाउ होती है। ठीक है, और सपोज कर लेना है ये इस वीडियो में सपोज करने के मैं जो प्रोडक्ट लिस्ट करने वाला हूँ वो है पोलो शर्ट। ठीक है, इसको मैं वेरिएशंस के साथ आपको लिस्ट करना सिखाऊंगा, पर आपने जब स्टेप्स फॉलो करने हैं अपनी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग करने हैं। ठीक है, मैं आपको मेजर मेजर सारी बातें बता दूंगा। देन सेलेक्ट साइज कलर एक्सेट्रा अकॉर्डिंग टू योर प्रोडक्ट। ठीक है, वेरिएशन सेक्शन के अंदर आपने जब जाना है वेरिएशन में, तो आपने कलर साइज वगैरह अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर ले रहे हैं। ठीक है, फिर आपने एसईओ डिस्क्रिप्शन लिखनी है, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में फिर आपने एसईओ बुलेट पॉइंट लिखने हैं, बुलेट सेक्शन में फिर आपने अपने प्रोडक्ट की जो है एचडी इमेजेस वो अपलोड करनी है। इमेजेस सेक्शन में तो मेक श्योर करिएगा अगर आप वेरिएशंस के साथ जा रहे हैं जो कि मैं इस वीडियो में सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो फिर आपने जो आपकी जो प्रोडक्ट की जो इमेजेस में फर्स्ट इमेज होगी वो प्रोडक्ट की प्राइमरी इमेज होगी, मतलब कि वो मेन इमेज होगी जिसके नीचे सारे वेरिएशंस फॉल करते हैं। ठीक है, फिर आपने प्रोडक्ट डिटेल सेक्शन में मूव कर जाना है और सारे रेलिवेंट एसईओ कीवर्ड आपने सर्च टर्म में ड्रॉप करने हैं। ठीक है, फिर आपने एमपीएन की तरफ मूव कर जाना है। एमपीएन क्या होता है? मैन्युफैक्चरर पार्ट नंबर। ठीक है, एमपीएन एक किस्म का कहने के पेरेंट एसकेयू होता है जिसके अंदर सारे कम्बिनेशन इसके फिर नीचे फार करते हैं। ठीक है, अब एमपीएन को कैसे क्रिएट करते हैं मैं आपको भी सिखा देता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि हमारा जो ब्रांड का नेम है वो है अमेजॉन लर्निंग, और जो आप प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं सपोज वो है पोलो शर्ट, और लॉन्चिंग ईयर है 2025। तो इस सिनेरियो में आपका जो एमपीएन इस तरह क्रिएट होगा AL/PS/2025। ठीक है, देन आपने अपना प्रोडक्ट का स्टाइल नेम चेंज सेलेक्ट कर लेना है, फिर आपने जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, फिर आपने फिटिंग टाइप सेलेक्ट कर लेना है, फिर नंबर ऑफ आइटम सेलेक्ट कर लेना है, फिर फैब्रिक टाइप, फिर प्रोडक्ट केयर इंस्ट्रक्शन, फिर स्लीव्स टाइप, और फिर लास्टली आपने जो मटेरियल टाइप है उसे सिलेक्ट कर लेना है। अच्छा जी, एक चीज़ नोट कर लें कि आपने जब भी अपने प्रोडक्ट का वेट एंटर करना है वो आपने हमेशा ग्राम्स के हिसाब से एंटर करना है, केजीज के हिसाब से एंटर नहीं करना। ठीक है, फिर आपने मूव ऑन कर जाना है वेरिएशन सेक्शन में। ठीक है, और साइज वाले ऑप्शन में आपने साइजेस ऐड करने हैं जैसे कि स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज। ठीक है, और कलर वाले सेक्शन में आपने कलर्स ऐड करने हैं जैसे कि ब्लैक, ब्लू, रेड, नेवी ब्लू एटसेट्रा। ठीक है, जो जो कलर्स आपके प्रोडक्ट के अवेलेबल होंगे, ठीक है, वो आपने कर देने हैं। ठीक है, जब आप साइज और कलर वगैरह ऐड कर देंगे तो आप नोटिस करेंगे कि कुछ ऑप्शंस होंगे वो ऑटोमेटिकली फिल आउट हो जाएंगे जब आप साइज और कलर सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, तो फिर उसके बाद आपने जो वाइजली बाकी ऑप्शंस को फुलफिल करना है, जो रह जाने हैं बाकी ऑप्शन जैसे कि कलर मैप हो जाना है। ठीक है, कलर मैप क्या है? जिस जिस जरा गौर से सुनिएगा, जिस जिस कलर में आपका प्रोडक्ट अवेलेबल है, ठीक है, या जिस जिस साइज में जो जो कलर अवेलेबल है और आप शो करना चाहते हैं और वो आपने सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरा प्रोडक्ट का जो एक्स्ट्रा लार्ज साइज है वो ब्लू में अवेलेबल है लेकिन स्मॉल में वो अवेलेबल नहीं है। ठीक है, और मैं गलती से लिख दूं ब्लू स्मॉल में अवेलेबल है। ठीक है, अगर मैं कलर मैपिंग के दौरान ब्लू को सिलेक्ट कर लूँ स्मॉल में, ठीक है, जो कि सिर्फ एक्स्ट्रा लार्ज में अवेलेबल है, तो फिर ये कस्टमर ने अगर ऑर्डर कर दिया और फिर आप इसे डिलीवर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और इसी तरह अगर वो
सारे कलर्स में अवेलेबल है और मैं बाई चांस स्किप कर दूं उसे मीडियम में तो फिर भी ये प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो जो आपका मीडियम में ब्लू है वो वैसा का वैसा ही पड़ा रहेगा, ऑडियंस को या कस्टमर्स को वो शो नहीं होगा। फिर आपने टारगेटेड जेंडर स्टक कर लेना, ठीक है, मेल है या फीमेल है, ठीक है। देन आपने एज रेंज या डिस्क्रिप्शन है स्टक कर लेना, ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट किस किस एज के लिए अवेलेबल है, ठीक है। देन आपने साइज वैल्यू स्टक कर लेना है, ठीक है, जैसे कि स्मॉल मीडियम लार्ज एक्स्ट्रा लार्ज, ठीक है। फिर आपने सेलर एसक्यू जनरेट करना है। इसका मतलब ये है कि स्टॉक कीपिंग यूनिट, ठीक है, ये सेलर खुद ब खुद जनरेट कर देता है, कर सकता है, ठीक है, नहीं तो अमेजोन भी इसे ऑटोमेटिकली जनरेट कर देता है, कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। लेट्स सपोज के अगर हम इससे खुद जनरेट करें तो कैसे करेंगे, ठीक है। मैंने बताया था कि मैं पोलो शर्ट को लिस्ट करूंगा, ठीक है। लेट्स सपोज के जो मेरी कलर का पोलो शर्ट का कलर है वो ब्लैक है और अगर उसका साइज है वो एक्स्ट्रा लार्ज है और ये मेरी फर्स्ट लिस्टिंग है, ठीक है। तो ऐसे मैं कैसे जनरेट करूंगा, सपोज मेरा ब्रांड अमेजोन लर्निंग है, ठीक है, तो ये होगा ALPB/एक्स्ट्रा लार्ज/01, ठीक है। तो ये ऐसे जनरेट हो जाएगा, ठीक है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। फिर आपने केयरफुली इसकी इसमें इमेजेस ऐड कर देनी है। फिर आपने कंडीशन सेलेक्ट कर लेनी है, ऑब्वियसली आप इसे न्यू सेलेक्ट करेंगे। फिर आपने प्राइस और क्वांटिटी वगैरह को सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। अब ऑफर सेक्शन में मूव करते हैं, ठीक है। ऑफर सेक्शन में मैं सिर्फ मेन पॉइंट को बताऊंगा क्योंकि ऑफर पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है और वो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप चाहें तो उसे चेक कर सकते हैं अगर आपको कुछ जानना है ऐसा जो मैं इस वीडियो में नहीं बता पाया, ठीक है। या कोई इस क्वेश्चन हुआ तो आप वीडियो से रिलेटेड आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऑफर सेक्शन में जब आपने जाना है तो सेलर एसक्यू में आपको जो है प्राइमरी एसक्यू देना पड़ेगा, ठीक है, मतलब कि मेन प्रोडक्ट का जो एसक्यू है आपको वो देना पड़ेगा जिसके नीचे बाकी सारी वेरिएशंस फॉल करती है, ठीक है। अगर टैक्स कोड की बात करें तो इसमें आपने टेंशन लेने की बात ही या अमेजोन डायरेक्टली हैंडल कर लेता है, ठीक है। उसके अलावा आपने जो पोलो शर्ट के लिए है सिग्निफायर्स कोड है वो है इसका A/CLTH/GEN, ये सारा जो है आपने कैपिटल में लिखना है, ठीक है। इसे आप जो है ये आपने सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। ये दरअसल रिप्रेजेंट करता है जनरल क्लोथिंग को, ठीक है। फिर उसके बाद अपने अपने प्रोडक्ट की लाइफ प्राइस एंटर करनी है, ठीक है, मतलब जिस जो प्राइस पे आप कस्टमर को सेल करना चाहते हैं। फिर आपने अपना प्रोडक्ट का मैक्स ऑर्डर क्वांटिटी एंटर कर देना है। फिर आपने HS कोड ऐड करना है, पोलो शर्ट के लिए जो HS कोड है वो है 61059090, ठीक है। फिर आपने सेफ्टी एंड कंप्लाइंग सेक्शन में मूव कर देना है और जितने भी स्टार वाले ऑप्शन है वो कंपल्सरी है, आपने उसे फिलअप करना है, जैसे कि कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वगैरह, ठीक है। फिर उसके बाद आपने सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है और 24 घंटों के अंदर अंदर आपकी जो लिस्टिंग है वो एक्टिवेट हो जाएगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे और अगर वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन और है तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करें, अपने जो डाउट्स हैं आपसे क्लियर करें, ठीक है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें क्योंकि और बहुत सारा कमाएं, ठीक है। पहली बात क्योंकि आपके काम सिर्फ आपने आना है और दूसरी बात ये कि जेब है तो जान है और जान है तो जहान है। मुझे अपनी दुआ में बहुत सारा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।